राजस्थान में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बाड़मेर में सर्वाधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा है। तापमान में बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव चलने की संभावना है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा रहेगा। मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और इसके साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे 28 मार्च तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज यदि देखें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बाड़मेर में 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, वहीं जैसलमेर में भी 40 डिग्री के आसपास है। राजस्थान में मौसम अब अपने तेवर दिखाने वाला है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरह से विक्षोभ का पिछले दिनों में असर रहा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। कुछ इलाकों के अंदर 40 डिग्री के पार भी तापमान जा सकता है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान के मुताबिक बताया कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा हिस्सों में अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहना है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने चेता दिया है कि जिस तरह से मार्च सामान्य तौर पर जितना गर्म रहता है उससे इस साल कुछ ज़्यादा गर्म रहा है। आने वाले वक्त में एक बड़ी चेतावनी है कि अब जो हीट वेव है उसके दौर शुरू हो जाएंगे और प्रदेश के अंदर सूर्यदेव अपने तेवर दिखाने लगेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सीधी तस्वीरें बीकानेर से दिखाएंगे। किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। उन्होंने किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तस्वीरें देखिए आप। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के SFAC के अतिरिक्त राज्य सरकार के 4 विभागों की 18 किसान हितैषी एवं लाभकारी योजनाओं की मार्गदर्शिका का विमोचन होगा। करीब 30,000 कृषकों को 137 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा एवं कुछ FPO संगठनों को प्रतीकात्मक रूप से लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। राजस्थान कृषि एवं अलाइड क्षेत्र में देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे हम इसबगोल में, जीरे में, मिलेट्स में, सरसों में, तिलहन में पूरे देश में प्रथम स्थान रखते हैं। फिर भी हमारे किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे छोटी होती जोत, मानसून की अनिश्चितता, पैदावार को बढ़ाना, मार्केट लिंकेज की समस्या। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार 4P स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एवं प्रोसेसिंग। हम सब जानते हैं कि FPO किसानों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाता है, मार्केट लिंकेज करवाता है। राजस्थान में 500 से अधिक FPO क्रियाशील हैं और राज्य सरकार ने चरणबद्ध रूप से 500 नए FPO गठित करने की घोषणा की है। इससे FPO मूवमेंट को और गति मिलेगी। प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2337 प्रोसेसिंग यूनिट्स का राइजिंग राजस्थान समिट में कृषि क्षेत्र में करीब 42,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इन MOU में से करीब 16% MOU, 384 MOU धरातल पर भी उतर गए हैं और उनके ऑपरेशन शुरू होने की स्टेज में आ गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, इसी तर्ज पर किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग में सुधार लाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसान साथी पोर्टल लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं के आवेदन से लेकर अनुमोदन और किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से समस्त कार्य। ये तस्वीरें बीकानेर से दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, सूबे के मुखिया इस वक्त बीकानेर में मौजूद हैं, किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से सूबे के जो मुखिया हैं भजन लाल शर्मा, वो अब यहाँ किसान सम्मेलन में आ चुके हैं और उनके साथ जो
जिले के प्रभारी और चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर है, और खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है सुमित गोदारा, वो भी मंच पर मौजूद है। और उनके साथ साथ जो विधायक हैं बीकानेर के, विधायक जेठानंद व्यास हैं, विधायक विश्वनाथ मेघवाल हैं, कृषि आयोग के CR चौधरी भी यहाँ मौजूद हैं, और उसके साथ अन्य अधिकारी और जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो भी मंच पर मौजूद हैं। और अभी CM जो है वो किसानों से संवाद करेंगे। उससे पहले जो कृषि सचिव है राजन विशाल, उन्होंने सरकार की जो योजनाएं हैं और FPO की जो गठन किया गया है उन सब को लेकर यहाँ पर बताया है। तो निश्चित रूप से आज का ये दिन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद उनसे संवाद करने वाले हैं। इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं किसानों के विकास के लिए काम कर रही है, ये सब यहाँ जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ आधुनिक तकनीक को उपयोग करते हुए किसान किस तरीके से जो है कृषि को और ज्यादा मुनाफेमंद बना सकते हैं, इन सब बातों को लेकर विचार किया जाएगा। वही साथ VC के माध्यम से भी प्रदेश के अन्य जिलों के किसान जो हैं वो भी यहाँ CM से संवाद करेंगे और अपनी जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर भी यहाँ पर बात होगी। बड़ी संख्या में आप देख पाएंगे कि पंडाल में किसान यहाँ मौजूद हैं और भाजपा के कई सारे नेता और प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आज का दिन जो है वो वास्तव में बड़ा दिन है, क्योंकि सरकार जो है वो राजस्थान दिवस के अलग अलग आयोजन कर रही है, उसी में से एक ये राज्य 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 8 ठग अरेस्ट किए गए। क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कई गुना रिटर्न का झांसा दिया गया था। साथ ही ठगों ने तकरीबन 5000 लोगों को ठगा है। श्रीगंगानगर पुलिस ठगों की डिमांड लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने ठगों के कब्जे से एक वाहन को जब्त किया है। 9 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया। तो बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 1 कार, 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया और इसके साथ आरोपियों से पूछताछ भी की जाएगी रिमांड पर लेकर के। 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले दरअसल 8 ठग अरेस्ट किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या लगता है पूछताछ में क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, खुलासा तो होने ही होने हैं, लेकिन अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें तकरीबन 5000 लोगों को इन 7 ठगों के द्वारा शिकार किया गया है। और तकरीबन जो अंदाजा अभी तक लगा है वो करीब 21 करोड़ रुपए का है पल्लवी। और पुलिस ने संभावना जताई है कि आने वाले जो पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसमें जो अनुसंधान किया जाएगा, तो संभावना है कि पीड़ितों की संख्या न केवल बढ़ेगी बल्कि ठगी गई जो रकम है उसका भी जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा इन 7 ठगों को गिरफ्तार कर प्रारंभिक तौर पर पूछताछ शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ एक लैपटॉप और जो 9 मोबाइल फोन इनसे जब्त हुए थे उनका भी टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर दिया गया है। जी पल्लवी, तो क्या संभावनाएं जताई जा रही है कि और भी शख्स इस ठगी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमारी श्रीगंगानगर SP DIG गौरव यादव से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जांच पड़ताल की जाएगी और इन 7 ठगों के द्वारा कितने लोगों को अपना शिकार बनाया गया है उस बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा, ताकि उनको कानूनी शिकंजे में कसा जा सके जो बाकी गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं। ठीक है अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।